तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में पिछले बार हमने जो 8 तरह के प्रमाण है, मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके द्वारा ज्ञान पाया जाए, उनकी चर्चा की। और ये जो 8 प्रमाण, जरूरी नहीं कि ये 8 प्रमाण सब जगह यूज होता है। कोई दर्शन दो मानते हैं, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, जो जो मैक्सिमम है वो 8। और जैसे कि न्याय दर्शन में बताया गया, ये जो 8 प्रमाण है, इनमें से जो इतिहास, हिस्ट्री और अनुमान में जो इतिहास है वो शब्द प्रमाण में इंक्लूड हो सकता है। इसी तरह जो अर्थापत्ति है, संभव है या अभाव है, ये अनुमान प्रमाण में आ सकते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े दार्शनिक है, फिलोसोफर है, इन्होंने बेसिकली 4 प्रमाण माना है। प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट कॉग्निशन है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान। अनुमान, जो इन्फरेंस है। और शब्द, जो वर्ड टेस्टिमोनी है। और जो लास्ट है वो है उपमान, जो सिमिलैरिटीज है। तो इस तरह के 4 प्रमाण मोस्टली माना है, और बाकी 4 वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह के 5 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है। तो इस तरह के जो 5 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, उनमें से एक तो हुआ जो ये प्रमाण। बाकी जो 4 है, श्रुति, वेद आदि शास्त्र, स्मृति, प्रकृति के लॉ ऑफ नेचर, और लॉ ऑफ गॉड। तो ये 4, और कॉमन सेंस। और पांचवा जो है ये आपका जो 8 प्रमाण है। तो इस तरह के 5 तरह के एग्जामिनेशन के थ्रू, परीक्षा के थ्रू, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसको पता लगाया। अब आगे हम चलते हैं। ये जो हमने प्रमाणों के बारे में डिस्कशन की, एग्जामिनेशन, मीन्स ऑफ नॉलेज, परीक्षा, तो किस चीज का पता लगा? तो वैशेषिक दर्शन में ये सूत्र है 114। वो कहता है, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञाना निश्रेयसम। चलिए स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखते हैं। जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर, हर व्यक्ति हर धर्म को पालन नहीं कर सकता। हमारी एज, हमारी टाइम, हमारी लोकेशन, हमारी सिचुएशन, इसके हिसाब से हम धर्म का चूज करते हैं या धर्म का पालन करना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड, ऐसा ही पालन करना चाहिए, तब यथा योग्य धर्म होता। जैसे मैं एक इंडिविजुअल, मैं अपने पेरेंट्स के प्रति मेरा धर्म अलग है, मेरे बच्चों के प्रति पितृ धर्म है, जैसे धर्म ऑफ पेरेंट्स। मेरी जो पत्नी है या पत्नी है, उसके प्रति मेरा पति धर्म है, जो ड्यूटीज है वो पति धर्म है। जब मैं काम करता हूँ, जो जिस तरह का मेरा जॉब है, उससे रिलेटेड जो भी एथिक्स या वैल्यूज है उसको फॉलो करना, वो जॉब रिलेटेड धर्म है। मैं अगर एक देश का सिटीजन हूँ, तो उस देश के रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उसको फॉलो करना, वो आज ए सिटीजन धर्म है। अम, तो इस तरह के टाइम, प्लेस, सिचुएशन और मेरी इंडिविजुअलिटी के बेस पर धर्म अलग अलग हो जाता है। इसलिए कहा यथा योग्य धर्म। जैसा आपका आपको जैसा धर्म पालन करना चाहिए, जिस सिचुएशन में जैसा धर्म पालन करना चाहिए, ऐसे चीजों को आप पालन करें। धर्म का पालन करने से पवित्र होकर अपने आप को प्यूरिफाइड बना के साधर्म्य, अर्थात जो तुल्य धर्म, सिमिलर धर्म। जैसे पृथ्वी जड़ है, सॉलिड है। जल भी जड़ मतलब इनसेंटिएंट है। जल भी जड़ है, इनसेंटिएंट है। और जो वैधर्म्य है, इनमें जो मिसमैचिंग है वो है, जैसे पृथ्वी सॉलिड है, पृथ्वी कठोर, जल कोमल, पानी लिक्विड है। तो ये इनमें
समानता भी है, सिमिलैरिटीज भी, और डिसिमिलैरिटीज और असमानता, विषमताएं भी। इस प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, 6 तरह के पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रेयस या मोक्ष की प्राप्ति होता है। ये थोड़ा क्लासिकल चीजें हैं, तो पहले समझते हैं। वैशेषिक दर्शन कहता है कि दुनिया में जो भी दुनिया को हम देखते हैं, द होल यूनिवर्स, जिसमें हम भी आते हैं, तो वो उनको 6 तरह से क्लासिफाई किया। 6 तरह के पदार्थ हैं, there are 6 टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं। और वो कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य का मतलब होता है जिन चीजों से ये यूनिवर्स बना है। फिर द्रव्य के बाद गुण, गुण मीन्स जो एट्रीब्यूट्स हैं। क्रिया, कर्म जो एक्शन है। जाति जो कॉमननेस है। विशेष जो डिसिमिलैरिटीज है। समवाय जो इनहेरेंट रिलेशन है। तो ये जो सारा संसार है उसमें 6 तरह के एंटाइटल्स हैं। वो ये चीजें हैं, हम इनको एक एक करके समझेंगे। जो इन 6 तरह की चीजों को उसकी जो धर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, और विधर्म और फिर सधर्म, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है वो किन किनों के साथ मैच करते हैं, और विधर्म किन किन चीजों, दूसरे चीजों के साथ कहाँ मिसमैच करते हैं, इनको ठीक ठीक अगर समझ जाएं तो फिर हम निश्रेय अर्थात मुक्ति या या जो सुप्रीम ब्लिस को पा लेंगे, अगर हम इनको ठीक ठीक समझ लें। उनमें सब कुछ आ जाता है, आत्मा परमात्मा से लेकर के परमाणु तक, एटम्स तक, सब उसमें आ जाता है। 6 पदार्थों का, 6 चीजों का प्रॉपर कंसेप्ट को समझ के, जान के हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो द्रव्य सबसे पहले देखते हैं, द्रव्य क्या है। ये वैशेषिक दर्शन को स्वामी जी कोट कर रहे हैं। पृथ्वी, आपस, तेजो, वायु, आकाशम, कालो, दिगात्मा, मन इति द्रव्याणि। 9 द्रव्य होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ द्रव्य होते हैं। और उनमें पृथ्वी सॉलिड, आपह लिक्विड तरल, तेजः ल्यूमिनियस मैटर और एनर्जी, एनर्जी के शक्ति के अलग अलग फॉर्म, वायु गैसेस, आकाश ईथर, ये 5 महाभूत हो गए द्रव्य में। और छठा है काल, टाइम, दिक स्पेस, आत्मा सोल, और मनः माइंड। ये 9 द्रव्य हैं। सारा दुनिया इन 9 द्रव्यों का खेल है। क्या 9 द्रव्य है? 5 तत्व जो पंचमहाभूत है, और पंचमहाभूत के अलावा टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड, है ना। टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड, ये और पंचमहाभूत, ये सारा दुनिया पंचमहाभूत से बना है। टाइम एंड स्पेस इज रिलेटेड टू दैट, बिकॉज बिना टाइम और स्पेस में कोई चीज बनेगा कैसे। और जब सेंटिएंट चीजें आ जाती हैं तो उसमें 2 चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। एक होता है सोल, आत्मा, दूसरा है मन, माइंड। हो गया। ये 9 चीजों वो, ये पूरी दुनिया का जो बेसिक चीजें हैं ये 9 चीजों के द्वारा है। अब इन्हीं को हम धीरे धीरे समझेंगे। ये जो 9 द्रव्य इनको कहा, 2 चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे ये आपको 6 पदार्थ हैं। जरा 6 कैटेगरीज है, यूनिवर्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उनमें एक कैटेगरी है द्रव्य अर्थात सब्सटेंस। वो सब्सटेंस 9 है। उन 9 में से 5 महाभूत, टाइम, स्पेस, आत्मा और मन। तो द्रव्य या सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं उसको डिफाइन कैसे करेंगे? लक्षण, लक्षण कहते हैं डेफिनेशन। कैसे हम जानेंगे? इन्हीं को ही सब्सटेंस कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। क्रिया गुणवत
समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। किसी भी चीज में जब कोई क्रिया, एक्शन और गुण, एट्रीब्यूट्स इनहेरेंट नेचर के रूप में रहें, उन्हें सब्सटेंस कहते हैं। उस चीज को द्रव्य या सब्सटेंस कहते हैं जिसमें कोई क्रिया, कोई एक्शन, एक्ट करने की एबिलिटी इनहेरेंट रिलेशनशिप के साथ हो। इनहेरेंट क्या है अभी बताएंगे। और गुण, उसकी कोई एट्रीब्यूट या क्वालिटी भी इनहेरेंस, इनहेरेंट रिलेशनशिप के रूप में हो, समवाय संबंध से हो। ये समवाय संबंध क्या होता है, ध्यान से सुनिए। क्या है कि अभी जो आप पढ़ेंगे वो हर शब्द अपने आप में बड़ी डिफाइनेबल है, उसको डिफाइन करने की जरूरत है। समवाय संबंध, समवाय उसको कहते हैं ऐसी रिलेशनशिप जो परमानेंट हो, किसी भी कारण से वो ब्रेक ना होता हो, और नंबर 2 वो इनहेरेंट हो, जिसके बिना उस चीज की एग्जिस्टेंस ही ना रहे। पृथ्वी में जो सॉलिडिटी है वो इनहेरेंट नेचर में है। पानी में जो लिक्विडिटी है वो इनहेरेंट नेचर में है। अब कहेंगे नहीं, पानी कभी बर्फ बन जाता है, पानी कभी गैस वेपर बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो आप क्या इसे कहेंगे कि परमानेंट है? नहीं। पानी का परमानेंट नेचर जो है, इनहेरेंट नेचर जो है, वो है लिक्विड, तरल। पर दूसरों के इन्फ्लुएंस से कभी वो हार्ड भी हो सकता है, लाइक स्नो एंड आइस। कभी वो स्टीम या वेपोर बन सकता है आग के संपर्क से। और वो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर हट जाए, फिर वो कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज लिक्विडिटी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में जो चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, बाय नेचर जो है वो उसका समवाय संबंध है। तो पानी में जो तरलता है, जो लिक्विड होने का जो एबिलिटी है, ये जो गुण है वो पानी में समवाय संबंध में है। बाकी उसका हार्ड होना, गैस फॉर्म में होना, ये टेम्पररी फॉर्म। आग और गर्म होना, आग, फायर और गर्म होना, तो गर्म होना और आग, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समवाय संबंध है, इनहेरेंस। अर्थात बिना, ऐसा कोई आग नहीं हो सकता जो जो ठंडा आग हो, है ना? नहीं। तो किसी भी वस्तु में, हर वस्तु की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी इनहेरेंट रिलेशनशिप के साथ, प्रॉपर्टी उसके साथ, प्रॉपर्टी मतलब उसका जो गुण है, उस चीज को हम सब्सटेंस या द्रव्य कहते हैं जिसमें समवाय संबंध से, इनहेरेंट रिलेशनशिप के साथ, जिसमें एक्शन, कर्म और ये क्रिया और गुण और जो एट्रीब्यूट है वो रहते हैं। तो ये द्रव्य 9 तरह के हैं। 5 तो हो गए आपके, पृथ्वी, आपस, तेज, वायु, आकाश। 2 हो गए टाइम एंड स्पेस। 2 हो गए आत्मा एंड मन। इनमें आकाश, ईथर, टाइम, काल, और स्पेस, दिक, इन तीनों में किसी भी तरह की कोई क्रिया इनहेरेंटली नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ एक चीज है, गुण। गुण कहते हैं एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जो 6 चीजें हैं उनमें गुण भी, क्रिया भी, तीनों, दोनों होते हैं। और कैसे होते हैं? समवाय संबंध से होते हैं। अब ये जो 9 पदार्थ हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। ध्यान रखिए, जब हम पृथ्वी कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द धरती जो ग्रह है या जो अर्थ प्लानेट है। पृथ्वी एक टर्मिनोलॉजी है, जो सॉलिड है, जो सॉलिडिटी है, उसी को पृथ्वी कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन देखिए क्या दिया।
रूप रस गंध स्पर्शवती, जिसमें रूप अर्थात फॉर्म, देखने की ऑप्टिक्स हो, मतलब जिसको देखा जा सके, रस जिसमें टेस्ट हो, गंध स्मेल हो, स्पर्श टच हो। तो जिसको टच किया जा सके, स्मेल किया जा सके, टेस्ट किया जा सके और देखा जा सके, ऐसी चीजों को पृथ्वी कहते हैं। जिसमें ये चारों चीजें हों, चारों एबिलिटी, उसको सॉलिड या पृथ्वी तत्व कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक बुक है, तो ये पृथ्वी तत्व में आएगा क्योंकि सॉलिड है। इसको मैं देख सकता हूं, इसको मैं छू सकता हूं, इसको मैं चख सकता हूं, आई कैन टेस्ट इट, रूप रस गंध, और इसको आई कैन स्मेल इट, है ना? नहीं ना, ये चारों चीजें इसमें है। जो इसमें एक चीज नहीं है वो क्या है? शब्द। आई कैनॉट हियर इट, है ना? नहीं, तो ये चार चीजें इसमें है। तो जिन चीजों में ये चारों चारों एबिलिटी हो, चारों चीजों की, तो उसको हम कहेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में गंध जो है वो इनहेरेंट के रूप में रहता है। बाकी जो रूप रस स्पर्श है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के उसमें आ सकता है। तन्मात्राएं समझते हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो ये तन्मात्राएं पंच महाभूत में से एक एक महाभूत के अपनी सटल फॉर्म होते हैं। जैसे रूप है, इट्स रिलेटेड टू एनर्जी, फायर, अग्नि, तेज। क्योंकि जहां प्रकाश होता है, प्रकाश एंड ऑप्टिक, ये इंटर रिलेटेड है। चीजें एग्जिस्ट करता भी हो, इवन पृथ्वी भी हो सॉलिड, इवन हिमालय भी हो, आप इसको देख नहीं सकते हो अगर वहां तेज का, प्रकाश का, लाइट का कोई कनेक्शन ना हो। तो रूप, जिसको हम फॉर्म कहते हैं या देखना, इट्स ऑलवेज कनेक्टेड विद द अग्नि, तेज, प्रकाश, लाइट। तो वो पृथ्वी में नेचुरली नहीं है, वो अग्नि में है, प्रकाश में है, इनहेरेंट में। पृथ्वी अगर दिखाई देता है जब प्रकाश का कनेक्शन होता है, पर आकाश प्रकाश होने पर भी दिखाई नहीं दे सकता। जो हवा है, वायु, एयर, ये लाइट होने पर भी दिखाई नहीं दे सकता। तो पृथ्वी में अपना जो नेचर है वो तो गंध है, स्मेल, पर दूसरों के इन्फ्लुएंस से, जैसे तेज की इन्फ्लुएंस से दिखाई जा सकता है। इसी तरह अगर उसमें जल का इन्फ्लुएंस हो, अच्छा, जो जो रस है वो जल से कनेक्टेड होता है। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक समझ लेते हैं। तो रूप इज कनेक्टेड टू अग्नि, रस इज कनेक्टेड टू जल, वाटर, लिक्विड, गंध इज रिलेटेड टू सॉलिड, पृथ्वी, स्पर्श इज रिलेटेड टू वायु, गैस, शब्द इज रिलेटेड टू आकाश, ईथर। तो ये पांच महाभूतों के पांच बेसिक क्वालिटीज या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ये उनका अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। पर इनहेरेंट ना होने पर भी दूसरों की कुछ प्रॉपर्टीज उनमें आ सकते हैं इन्फ्लुएंस में। जैसे पृथ्वी में गंध के अलावा तीन चीजें आ जाते हैं, रूप, रस एंड स्पर्श। कोई सॉलिड चीज को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, चखा जा सकता है। जो स्मेल है उसका इनहेरेंट नेचर है। रूप, रस, स्पर्श, ये अग्नि और जल वायु के योग से आते हैं। जल में रस है, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द। ओके, अब आते हैं लिक्विड फॉर्म की डेफिनेशन। रूप रस स्पर्शवत्यो आपो द्रवाः स्निग्धः। आप कहते हैं लिक्विड, लिक्विडिटी उसको कहते हैं जिसमें रूप अर्थात जिसको देखा जा सकता है, रस चखा जा सकता है, टेस्ट, स्पर्श जिसको टच किया जा सकता है। तीन है, बाकी दो हट गए। उनमें शब्द नहीं, उसको सुना नहीं जा सकता और उसको स्मेल नहीं किया जा सकता।
और वो द्रवीभूत होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, उसको जल कहते हैं। परंतु इनमें जल का रस जो है वो उसका स्वाभाविक गुण है, उसका इनहेरेंट गुण है। पर जो रूप है ये अग्नि के कारण आता है, और जो स्पर्श है वो वायु तत्व के कारण से उसमें आता है। और पानी के और एक इनहेरेंट समवाय समवेत गुण है, वो है शीतता, ठंडापन। पानी ठंडापन जो है यह पानी का समवाय संबंध, इनहेरेंट क्वालिटी है, वो पानी के साथ ही रहता है। अग्नि तेज तत्व, तेज की डेफिनेशन है रूप स्पर्शवत। जिस एंटिटी में रूप हो, ऑप्टिक, देखने की, जो देखना, और स्पर्श, टच, छूने की एबिलिटी हो, उसको तेज कहते हैं। पर इसका जो स्वाभाविक है, जो उसकी नेचुरल या इनहेरेंट नेचर है, वो तो सिर्फ रूप है। स्पर्श है वो वायु के कारण से उसमें आता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा गुण किसमें है? पृथ्वी में 4 है, जल में 3 है, रूप, स्पर्श और रस। और अग्नि में 2 है, रूप एंड स्पर्श। रूप कहते हैं ऑप्टिक, जिसको देखा जा सकता है, और स्पर्श मतलब जिसको टच किया, मतलब जिसको जिसको फील किया जा सकता है, क्योंकि हम हीट एंड कोल्ड फील करते हैं ना, तो वो तो स्किन के करते हैं, तो इसीलिए वो स्पर्श भी उसका है। पर तेज का जो अपना नेचुरल प्रॉपर्टी है वो तो सिर्फ तेज है, उसका सिर्फ रूप है। तो जो स्पर्श है वो तो वायु के कनेक्शन के कारण आता है। अब अगला होता है स्पर्शवान वायु। वायु में सिर्फ एक ही चीज के द्वारा वायु को आप जान सकते हो। वायु में एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा वो जाना जा सकता है, दैट इज ओनली स्पर्श। जो गैसेस होते हैं वो उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, किससे? स्किन से, या टचिंग उसमें से आप फील कर सकते हो। अच्छा, आप कहेंगे नहीं ठंडा हवा लगता है, गर्म हवा लगता है, तो ये क्या है? ठंडा और गर्म। ठंडापन जो है वो बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, जल तत्व के कारण वायु ठंडा लगता है। अग्नि तत्व के इन्फ्लुएंस से, तेज की इन्फ्लुएंस से वो गर्म लगता है। पर ठंडा या गर्म ये वायु का धर्म या प्रॉपर्टी नहीं है। वायु का धर्म सिर्फ तो स्पर्श। तो वायु में सिर्फ एक तत्व है, और आकाशे त आकाशे न विद्यन्ते। ये जो चारों हमने बताया, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये आकाश में नहीं होते हैं। तो नहीं होते, फिर आकाश, आकाश की डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन है कि जिसमें ये चारों ना हो, रूप, रस, गंध, स्पर्श ना हो, इसका मतलब केवल शब्द हो, उसी को आकाश कहेंगे। अब कहेंगे शब्द के साथ आकाश या ईथर का क्या रिलेशनशिप है? शब्द तो हम ऐसे, कोई चीज को टच करने से आवाज होता है। अगर पानी ना हो, ध्यान दीजिए, अगर पानी ना हो, सॉलिड चीजें ना हो, फायरी चीजें या गैस फॉर्म ना हो, एनर्जी ना हो, लिक्विड फॉर्म ना हो, तो भी साउंड हो सकता है। जब हम आकाश में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो स्पेस शटल में जाने वाले वो भी रिकॉर्ड करके लाते हैं कि यहाँ भी साउंड होता है। तो बात समझ में आती है? जिसके भी, जैसे रस, वो पानी तत्व के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। देखने की जो एबिलिटी, वो तेज 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 के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और शब्द इन चारों के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। और ये इसका मतलब है कि शब्द कोई और फिफ्थ तत्व है
जो वे चारों नहीं है। तो उस फिफ्थ तत्व को हम कहते हैं आकाश, ईथर, और जिसको जानने की तरीका है द साउंड। बिकॉज इफ देयर इज ए साउंड एंड नथिंग इज देयर, उसको हम ईथर कहते हैं, आकाश। पर हम आकाश को जानेंगे कैसे? तो निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। अगर आप कहीं प्रवेश कर पा रहे हैं, आप किसी एंटर कर पा रहे हैं और बाहर निकल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज ए ईथर। ईथर का मतलब होता है वैक्यूम। आपने अगर इस टेबल के ऊपर इतने सारे सामान रखे हुए हैं, ये आपको ये बुक रखने की जगह नहीं, इसका मतलब कि टेबल के ऊपर आप स्पेस या ईथर कम पड़ गए। तो अगर कोई चीज अंदर जा पा रहा है, अंदर का मतलब जरूरी नहीं, वो तो अंदर जब आप कोई बाउंड्री बनाएंगे तब अंदर होगा। अगर मूवमेंट हो पा रहा है, आ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि इट्स बिकॉज ऑफ द स्पेस। एंड स्पेस जो होता है वो ईथर का धर्म होता है। इसी से पता लगेगा कि यहाँ ईथर है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ स्पेस है। तो इसी को कहते हैं आकाश। कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अग्नः। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु आकाश का ही गुण है। कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्द, ये जो शब्द है, साउंड, ये किसी इन पांचों में से जो चार है, ये इनमें से किसी से रिलेटेड इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके इनके ना होने पर भी आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि कौन किससे समवाय संबंध से रिलेटेड है, इनहेरेंट नेचर से रिलेटेड। और उसका एक ही तरीका है, किसी चीज के एब्सेंस में अगर दूसरा चीज भी एब्सेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि दे आर इंटर रिलेटेड। अगर मेरे एब्सेंट में इस इंस्टीट्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आई एम नॉट एन एंटिटी व्हिच इज इनहेरेंटली रिलेटेड विद दैट। बात समझ में आती है? तो शब्द आकाश पृथ्वी के बिना सस्टेन कर पाता है। इवन देयर इज नो एनी सॉलिड फॉर्म, स्टिल द साउंड इज देयर। नो लिक्विड फॉर्म, नो गैस फॉर्म, नो एनर्जी फॉर्म। इसका मतलब है कि ये चारों से शब्द का रिलेशनशिप नहीं है, और आकाश को आप एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। मजेदार बात है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आकाश की एब्सेंस में देखा जाए शब्द है कि नहीं है, क्योंकि वैक्यूम कभी एब्सेंट हो नहीं सकता ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी नेगेटिव एब्सेंस हो ही नहीं सकता। अब ये एक फोन है, ये फोन यहाँ है, अब फोन नहीं है, पर हाउ कैन यू से दैट द वैक्यूम इज एब्सेंट हियर? सो देयर इज नो टूल, ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं जो वैक्यूम को एब्सेंस का एब्सेंस बता दे, जो जो स्पेस का एब्सेंस बता दे। तो जहां कुछ नहीं होता है वहां स्पेस होता है, वहां ईथर होता है। इसीलिए हम ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि ईथर ना होने पर साउंड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ईथर का ना होने का कोई प्रूव करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, देयर इज नो वे। इसीलिए हमने कहा चार चीजों के ना होने पर भी क्योंकि शब्द एग्जिस्ट करता है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज कनेक्टेड विद द आकाश। और आकाश के एब्सेंस हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश का मतलब होता है कि जहां कुछ भी नहीं होता है, ओनली वैक्यूम या स्पेस होता है। अपरस्मिन अपरम युगपत चिरम क्षिप्रमिति काललिंगानि। अभी तक हमने जाना पांच तत्वों का, जो पांच महाभूत है, नौ में से, 9 सब्सटेंस जो है, नौ नौ द्रव्य, उनमें से पांच का हो गया, पंच महाभूतों का। अब नेक्स्ट आता है काल, टाइम। इसकी क्या सिम्टम क्या है, कैसे पता करेंगे कि ये काल है? काल की डेफिनेशन नहीं दिया, काल का सिम्टम दिया। ओके, ये और एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए, संस्कृत में एक शब्द है लक्षण।
जिसका अर्थ होता है डेफिनेशन, किसी चीज को डिफाइन करना। कि अगर आप कहते हो बुक, व्हाट डज इट मीन बाय बुक, बुक कहने से क्या है, तो आप कुछ ऐसी ऐसी अ, ऐसी बातें बोलोगे जो बुक के अलावा और किसी में फिट नहीं बैठेगा, तो वो बुक होगा। जब आप कहते हैं कि आयरन, व्हाट डज इट मीन बाय आयरन, लोहा मतलब क्या है, तो आप कुछ ऐसी डिफाइनिंग फैक्टर बताओगे जो लोहे के अलावा और किसी में फिट नहीं बैठेगा, तब लोहे का वो लक्षण या डेफिनेशन होगा। तो ये तो है किसी चीज को डिफाइन करना, लक्षण उसको बोलते हैं। और लिंग, और एक शब्द आता है लिंग। कभी कभी हम लिंग और लक्षण को एक मान बैठते हैं, पर लिंग का एक्चुअली मतलब होता है सिम्टम। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग उसको कहते हैं जो किसी इनविजिबल चीज को की एग्जिस्टेंस को बता दे। जैसे मैं जिंदा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, खा पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, तो ये सिम्टम है किस चीज का, कि लाइफ है। अगर मेरे बोलना, तलना, खाना पीना, सोचना समझना बंद हो जाए, तो ये सिम्टम है कि लाइफ नहीं है। पर ये लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। आपके दरवाजे के अगर बाहर ताला लगा है, लॉक लगा है, ये किस चीज का सिम्टम है, कि अंदर कोई नहीं है। सिम्टम 100% राइट नहीं होते हैं। क्या पता कि आप अंदर छुपे हो और जानबूझ के बाहर से किसी को बोल के ताला लगवा दिया हो। पर नॉर्मली सिम्टम्स अंदर की चीजों को बता देते हैं नॉर्मली, पर उसमें चांस ऑफ एरर बना रहता है। पर जो डेफिनेशन है, लक्षण है, इट्स एब्सोल्यूट फ्री ऑफ एरर्स। जो आप चीजों को डिफाइन करते हैं, आपके घर को डिफाइन करने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिसके घर के सामने ताला लगा हो या ताला खुला हो, इट कैन नॉट बी ए डेफिनेशन। पर आप घर में नहीं है, ये जानने के लिए मुझे कुछ सिम्टम्स मिले, मुझे कुछ साइंस मार्क्स मिले। वो जो साइन मार्क या सिम्टम्स है, वो है कि ताला लगा है तो मतलब अंदर कोई है, ताला नहीं, अंदर कोई नहीं है, ताला नहीं लगा है तो अंदर कोई है। तो ये मार्क्स हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स, इसको कहते हैं लिंग। टाइम का लिंग बता रहे हैं, सिम्टम बता रहे हैं। काल क्या है डिफाइन करना डिफिकल्ट है, वो हो सकता है बाद में हम पढ़ेंगे काल की डेफिनेशन क्या है टाइम की। पर टाइम की क्या सिम्टम, कैसे हम एक्सेप्ट करें, माने कि टाइम एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए कुछ सिम्टम या मार्क या साइंस बता रहे हैं। लिंग, अपरस्मिन अपरम युगपत चिरम क्षिप्रमिति, जिसमें अपर पर एक बार, चिरम विलंब देर, क्षिप्रम जल्दी, इत्यादि का प्रयोग होते हैं, उनको काल कहते हैं। आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि ये जल्दी हो गया, ये बहुत धीमा कर रहा है, इट्स रिलेटेड टू टाइम। फ्यूचरिटी, अच्छा मैं कल जाऊंगा, अगले साल होगा, ये जो फ्यूचर की बातें करना, पास्ट की बातें करना, और साइमल्टेनियसली तुम दोनों एक साथ खाना खाओ, ये जो एक साथ खाना खाओ, ये एक्चुअली टाइम रिलेटेड बातें हैं, अर्थात सेम टाइम में खाना खाओ। तो ये जो एक साथ अलग अलग है ना, नहीं, आगे फ्यूचर में, पीछे पास्ट में, धीमा स्लो या फास्ट तेज, ये जो शब्द हम यूज करते हैं, ये सारे शब्द इस बात के साइंस मार्क्स या सिम्टम होते हैं कि देर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड कॉलर टाइम। टाइम अगर नहीं होता तो ये सब चीजें प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता। तो ध्यान रखिए, ये लक्षण नहीं है, ये काल का डेफिनेशन नहीं है,
ये मार्क या साइन या सिम्टम से ये टू एक्सेप्ट कि टाइम एग्जिस्ट करता है इस बात के लिए। नित्येषु अभावात अनित्येषु भावात कारणे कालाक्षेति, ये सब वैशेषिक दर्शन का हम कर रहे हैं। जो नित्य पदार्थों में ना हो, अनित्य में हो, इसीलिए कारण में ही काल संज्ञा है। कारण से कार्य को प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में, ये एक एसेंशियल अपरिहार्य एलिमेंट है। पर वो एक ऐसा कारण है क्योंकि टाइम के बिना चीजें प्रोड्यूस नहीं हो सकते। आप कहेंगे कैसे नहीं हो सकते? अब इसको समझिए ढंग से। कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड कार्य, इन दोनों में आप क्या क्राइटेरिया है टू डिसाइड व्हिच इज कॉज एंड व्हिच इज इफेक्ट? कौन सा कारण है, कौन सा कार्य है? उसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं टू डिसाइड कौन कारण है, कौन कार्य है। और उनमें एक फैक्टर एब्सोल्युटली आपको ध्यान देना है, वो क्या है? कारण इज ऑलवेज कम फर्स्ट एंड इफेक्ट कम्स लेटर। ये जो फर्स्ट एंड लेटर, ये वर्ड किस चीज को कन्वे कर रहा है? टाइम को। कार्य कारण के बाद आता है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। ये पहले और बाद, ये दोनों वर्ड टाइम को डिफाइन करते हैं। तो कारण का पहले होना, कार्य का बाद में होना, इसका मतलब है कि यू नीड ए टाइम फैक्टर टू टू प्रोड्यूस समथिंग, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा लेटर होता है एंड कॉज हमेशा पहले होता है। तो इसीलिए काल को दुनिया की किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, किसी भी चीज को बनने में एक इंडिविजुअल फैक्टर या इंडिपेंडेंट फैक्टर माना जाता है। इंडिपेंडेंट फैक्टर समझते हैं, मतलब जैसे स्पेस एंड टाइम होते हैं ना, स्पेस एंड टाइम, ये यूनिवर्सल कॉज होते हैं हर चीज के लिए। सपोज आप आटा, रोटी बना रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो रोटी की इफेक्ट है, उसकी कॉज क्या है? आटा है, आटा का गेहूं है, गेहूं के पौधा है, तो इसे प्रोसेस है, तो आटा बनता है, उससे आटे से रोटी बनता है। तो रोटी आटा से ही बनेगा, रोटी लोहे से, ईंट से, पत्थर से नहीं बनता। तो रोटी हैज ए स्पेसिफिक मटेरियल कॉज जिससे रोटी बनता है। लोहे की चीजें लोहे से बनती है, सोने की चीजें सोने से बनती है, मटेरियल कॉज फिक्स है। और ये हुआ मटेरियल कॉज, उपादान कारण। निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, इसको बनाने वाला भी फिक्स है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको बनाता है। ये अलग अलग हैं। लोहा को बनाने वाले को लोहार कहते हैं, रोटी बनाने वाले को कुक कहते हैं, लोहे के सामान बनाने वाले को आयरन स्मिथ कहते हैं, गोल्डन चीज को बनाने वाले गोल्डन स्मिथ कहते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग अलग टैलेंट और अलग अलग स्किल की जरूरत है। ये सब स्पेसिफिक होते हैं। पर टाइम एंड स्पेस, रोटी बनाने में भी टाइम और स्पेस की जरूरत है, लोहा बनाने में भी टाइम एंड स्पेस की जरूरत है। जब सोलर सिस्टम बना तब भी टाइम और स्पेस की जरूरत थी, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो भी टाइम एंड स्पेस की जरूरत है। टाइम एंड स्पेस आर कॉमन कॉजेस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। वो एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण की तरह। तो हर चीज में काल तो एक फैक्टर होगा ही होगा, जैसे स्पेस एक फैक्टर होगा ही होगा। तो अभी हम काल की बातें कर रहे थे। बस एक चीज जो ध्यान देना है, काल नित्य पदार्थों में नहीं होता, केवल अनित्य पदार्थों में ही होता है। बस यही कह के हम आज पूरा करेंगे, टाइम हो गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइम हैज नथिंग टू डू विथ, नो रिलेशनशिप विथ ए इटर्नल थिंग। अब जो इटर्नल है, ध्यान से देखिएगा, जो नित्य है, अब उसका ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। बात समझ में आती है? अब जब उसका कोई पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं। नंबर टू,
उसका कोई कॉज कारण नहीं, ना कोई इफेक्ट कार्य नहीं, क्योंकि वो नित्य है, इटरनल है। जब किसी भी तरह की कोई फंक्शन नहीं है तो टाइम को कहाँ, तो इसीलिए टाइम एक बड़ा रिलेटिव वर्ड होता है। बहुत सारे फिलोसोफर इस पर बहुत डिबेट करते हैं। एक्चुअली इज देयर ए टाइम, टाइम नाम का कोई चीज है या ये एक रिलेटिव है? तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, टाइम नित्य पदार्थों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नित्यता में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दूर कम आगे पीछे तो कुछ हो ही नहीं। तो कैसे आप टाइम की जरूरत क्या है? तो टाइम की जरूरत ही नहीं है। तो टाइम का कहाँ यूज होता है? जो अनित्य होते हैं, जो जो बनते हैं बिगड़ते हैं, ये पूरा यूनिवर्स कॉस्मस, है ना? नहीं, इसीलिए टाइम जो है वो रिलेटेड है अनित्य पदार्थों के साथ। नित्य के साथ उसका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने काल तक किया। अभी 5 महाभूत और काल 6, बाकी तीनों का फिर बाद में करेंगे। हमें पढ़ना है 6 पदार्थ, 6 कैटेगरीज। उनमें द्रव्य 1 है और वो द्रव्य 9 है। अभी 9 में से हमने 6 पढ़ा है। फिर हम पढ़ेंगे गुण, वो 24 है, 24। फिर द्रव्य गुण, इस तरह के हम आगे फिर वो जो जो 6 क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उनको एक एक करके इसको समझेंगे। अभी हम वो 6 क्राइटेरिया कैटेगरी में से एक कैटेगरी है द्रव्य, मतलब सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में से छठा सब्सटेंस तक पढ़ा, बाकी 3 सब्सटेंस हम लेटर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।